Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be learning the interior angle theorem of lesson 2 parallel lines of standard 9 geometry. अब देखो, ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है. इससे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड दो वीडियो देख चुके हैं, जिसमें जो पहला वीडियो था उसमें हमने देखा कि व्हाट आर पैरेलल लाइंस, व्हाट इज ट्रांसवर्सल, व्हाट इज इंटरसेक्ट. ओके, सो वो सारी चीजें आप रिकॉल कर लो, ओके, या वो पढ़ के रखो एक बार. सेकेंड वीडियो में हमने देखा था हाउ टू आइडेंटिफाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, जिसमें अल्टरनेट एंगल्स में दो टाइप आते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंड द थर्ड वाज, ओके, द थर्ड टाइप ऑफ एंगल वाज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ओके, सो ये कैसे पहचानना, इसके बहुत से अलग अलग फिगर्स भी हमने देखे थे, और हमने ये भी देखा था कि यदि दो लाइंस है, ओके, दो लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है, तो वहां पे टोटल 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं, जिसमें से 2 अल्टरनेट इंटीरियर है और 2 अल्टरनेट एक्सटीरियर है, और सिर्फ 2 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल फॉर्म होते हैं. बराबर है. और वो वीडियो में मैं आपको एक और चीज बता चुका हूं कि यदि वो दो लाइंस पैरेलल है एक दूसरे को, दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल पास हो रही है, तब जो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल जो फॉर्म होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल जो फॉर्म होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वो सप्लीमेंट्री होते हैं. ओके, देखो लास्ट पॉइंट मैंने क्या समझाया था आपको कि यदि दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है तो पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो फॉर्म होते हैं वो सप्लीमेंट्री रहेंगे. बस ये चीज हमें प्रूव करनी है यहां पर इंटीरियर एंगल थ्योरम में. बराबर है. अब एक और बात, यहां पर ये जो ब्लू इंक में मैंने लिखा है यूक्लिड्स पोस्टुलेट है, ये इस थ्योरम को बिलोंग नहीं करता है. हाँ, इसका कहीं ना कहीं यूज है थ्योरम में, इसलिए मैंने लिख के रखा है ये पहले से, ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए. एग्जाम में ये यूक्लिड पोस्टुलेट ये थ्योरम में इंक्लूड मत कर देना. एक और बात, फर्स्ट लेसन जो हमने देखा था उसमें हमने एक थ्योरम देखा था, वो ये था कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बराबर है. दो पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, और वो आपस में कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट. वो प्रूफ जो देखा था हमने वो डायरेक्ट प्रूफ था. ये जो प्रूफ हमें देखना है इंटीरियर एंगल थ्योरम का, ये इनडायरेक्ट प्रूफ है. इनडायरेक्ट प्रूफ में हम क्या करते हैं, जो पार्ट टू बी प्रूव्ड है, टू बी प्रूव्ड मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट याद है आपको, फर्स्ट लेसन में सीखा था इफ देन फॉर्म. सो देन के बाद का जो पार्ट है, बराबर है, वो टू बी प्रूव्ड रहता है. ये समझाया था फर्स्ट लेसन में मैंने. सो जो टू बी प्रूव्ड पार्ट रहता है उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं कि भैया ऐसा नहीं हो सकता है. बराबर है. ओके, अब पूरा जब थ्योरम देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा इनडायरेक्ट प्रूफ क्या होता है, और इसके बाद और जो दो थ्योरम्स देखेंगे वो डायरेक्ट प्रूफ वाले हैं. ओके, वो दो थ्योरम्स होने के बाद आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट प्रूफ होता क्या है एग्जैक्टली. बराबर है. अब देखो, कमिंग टू दिस थ्योरम, स्टेटमेंट है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल. दो पैरेलल लाइंस की बात हो रही है एंड बोथ आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल. इतना तो हमें क्लियर होता है, हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं हम लोग कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है. ऐसा होने पर देखो, स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट हुआ है, देन कहीं नहीं है यहाँ पे. हाँ, मैं अगर ये कॉमा हटा दूं तो देन आ जाएगा वहां पे. इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन, मतलब ऐसा हुआ तो क्या होगा, देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के दोनों साइड, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड में इंटीरियर एंगल्स के पेयर फॉर्म होंगे. सो वो जो इंटीरियर एंगल्स है फॉर्म्ड ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब उनका एडिशन क्या आएगा, 180 डिग्री. ये हमें प्रूव करना है. बराबर है. अब ध्यान दो अच्छे से. एक और बात मैं आपको बता दूं कि जैसे थ्योरम है, ओके, बहुत से बच्चे डर जाते हैं थ्योरम का नाम सुनते हुए, है ना. उनको उनके बड़े भाई बहन ने बोला होता है थ्योरम बहुत हार्ड होते हैं, या सीनियर्स ने बोला होता है थ्योरम बहुत हार्ड होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, थ्योरम्स बहुत इजी होते हैं. पहली बात तो आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, ये चीज समझ में आने को ना इंग्लिश में लिखी क्या है. बराबर है. इंग्लिश अगर नहीं आती है तो ये कुछ नहीं समझ में आने वाला है. बराबर. तो इंग्लिश आने को होना पहली बात. दूसरा है पेशेंस रखो. बराबर है. किसी ने बोल दिया वो चीज हार्ड है तो हार्ड है, ऐसा नहीं है, खुद का भी दिमाग लगाना होता है. थ्योरम्स काफी सिंपल है. क्या करना है थ्योरम में, ये स्टेटमेंट के हेल्प से हमें गिवन लिखना है. ओके, और गिवन और स्टेटमेंट स्टेटमेंट के हेल्प से हम फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर स्टेटमेंट और फिगर के हेल्प से हम गिवन टू प्रूफ लिखेंगे, और वो गिवन और टू प्रूफ में कहीं ना कहीं हमारा आंसर छुपा होता है. बराबर है. और
एग्जाम में ये कैसे आ सकता है? अब बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि भाई सर ये इतना बड़ा प्रूफ है, इतना बड़ा थ्योरम है, ये एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? ओके, सो दो तरीके हैं इसको एग्जाम में पूछने का। एक तो डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट दे देंगे, ऐसा बोलेंगे प्रूव दैट, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, प्रूव दैट इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंटरी, मतलब ये स्टेटमेंट दिया रहेगा। या फिर डायरेक्ट बोल देंगे कि स्टेट एंड प्रूव इंटीरियर एंगल थ्योरम, मतलब स्टेटमेंट भी आपको लिखना है और प्रूफ करना है पूरा। तो स्टेटमेंट भी आपको लिखना है, तो कोई लर्न नहीं करना है, स्टेटमेंट बहुत आसान है। एक और बात ध्यान में रखना है आपको, इसका नाम है थ्योरम का इंटीरियर एंगल थ्योरम। आगे 4-5 वीडियोस बाद हम एक इंटीरियर एंगल टेस्ट देखने वाले हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बराबर है। इंटीरियर एंगल थ्योरम्स 3 थ्योरम्स है, ये होने दो, उसके बाद 3 टेस्ट है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे इनको याद कैसे रखना है, बराबर है। अभी हाल फिलहाल इतना ध्यान में रखो, इसका नाम इंटीरियर एंगल थ्योरम है, बराबर है। अब कमिंग टू द स्टेटमेंट, फिर से एक बार स्टेटमेंट देखते हैं और डायग्राम बनाएंगे। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, साफ साफ समझ में आ रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है और एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करनी है। तो अब आप देखो, यहां पे हम 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देंगे, इनको नाम दे देंगे ये L और ये N, और ये ट्रांसवर्सल N। ओके, क्या बोल रहे हैं? द इंटीरियर एंगल्स ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, ये पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये 2 लाइन के बीच में रहेंगे। ओके, सो ये आएगा एंगल A नाम दे दो, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, बराबर है। अब गिवन आएगा, गिवन क्या कहता है? इफ से देन के बीच का पार्ट, 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस कौन सी है वो लिखो, लाइन L is parallel to line M और line N is their transversal। अब इतना ही है क्या यहाँ पे फिगर में? नहीं। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D है, तो वो भी हम लिखेंगे, एंगल A, एंगल B आर इंटीरियर एंगल्स formed on one side and angle C, angle D are interior angles formed on other side of the transversal। ये इतना पार्ट आपका गिवन पार्ट हो गया। ओके, अब देखो ये ट्रांसवर्सल है, इसके राइट साइड पे एक पेयर है इंटीरियर एंगल का AB और लेफ्ट साइड पे एक पेयर है CB। हमें क्या प्रूफ करना है? द इंटीरियर एंगल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। देखो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल A प्लस एंगल B इज 180 और एंगल C प्लस एंगल D इज 1। नाउ कमिंग टू द प्रूफ पार्ट। अब देखो प्रूफ पार्ट में जाने से पहले आप एक बात ध्यान में रखो कि देखो गिवन में बहुत कुछ दिया है, बस आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है गिवन से, वो है लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N। वो इसलिए क्योंकि इन द मिडल ऑफ दिस प्रूफ ये मैं इतना पार्ट रब कर दूंगा। ओके, मुझे यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है इसलिए। अब देखो प्रूफ क्या करना है, 2 चीजें प्रूफ करना है, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180। हम पहला पार्ट लेंगे। अब देखो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये प्रूफ इनडायरेक्ट प्रूफ है, तो इनडायरेक्ट प्रूफ में होता क्या है, टू बी प्रूफ्ड पार्ट कौन सा है कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 बताना है। तो हम ये नहीं प्रूफ करेंगे, हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, कि भैया ऐसा कंसिडर करो कि एंगल A प्लस एंगल B 180 नहीं हो सकता है, तो फिर क्या हो सकता है, तो वही इक्वालिटी नहीं हो सकती तो इनइक्वालिटी होगी। मतलब क्या हो सकता है कि एंगल A प्लस एंगल B लेस देन 180 हो सकता है या ग्रेटर देन 180 हो सकता है, और हम उसको सही मान लेंगे और फिर बताएंगे कि अरे नहीं ये तो सही नहीं, प्रूफ करके बताएंगे कि वो सही नहीं है, फिर बोलेंगे कि नहीं ये दोनों पॉसिबिलिटीज गलत है, तो भैया एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 रहेगा, बराबर है। ये रहता है इनडायरेक्ट प्रूफ। जो चीज बोली गई है प्रूफ करने के लिए वो पहले ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दो कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो कुछ भलता दूसरा हो सकता है, फिर वो ट्रू लेके उसको बताओ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखो पूरे प्रूफ में समझ में आएगा क्या है। अब यहां पर
three possibilities arise. Three possibilities arise regarding the sum of measures of angle A and angle B. कौन सी तीन पॉसिबिलिटी रह सकती है कि एंगल A प्लस एंगल B लेस देन 180, दूसरी कि एंगल A प्लस एंगल B ग्रेटर देन 180, और तीसरी कि भाई ये दोनों अगर सही नहीं रही तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीन पॉसिबिलिटीज रह सकती हैं एंगल A और एंगल B के एडिशन को लेके, और ये जो नंबर है 180 ही आना चाहिए, नहीं तो बोलेंगे सर इनफिनिट पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 180 सॉरी इक्वल टू 91 डिग्री, इक्वल टू 0 डिग्री। ऐसा नहीं है, ये 180 ही रखना है। एंगल A प्लस एंगल B और 180 ये तीन चीजें ऐसी रहनी चाहिए। तो इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती है? एक तो उनका एडिशन 180 से छोटा जाएगा, या तो 180 से बड़ा जाएगा, या उनका एडिशन इक्वल टू 180 रहेगा। अब देखो, लेट अस अज्यूम the possibility, first possibility which is angle A plus angle B less than 180 degree is true। हमने ये मान लिया यहां पर कि एंगल A प्लस एंगल B लेस देन 180 है, मान लिया, जबकि बताना है कि वो इक्वल टू 180 है। अब ये मान लिया तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं? देखो, अगर एंगल A प्लस एंगल B 180 से छोटा आया तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट, according to Euclid's postulate, line L and line M will intersect each other when produced on the side of the transversal where angle A and angle B are formed। ओके, ये स्टेटमेंट देखने से पहले यूक्लिड्स पोस्टुलेट क्या है वो देखो। लेसन नंबर 1 में देख चुके हैं, ये 5th नंबर का पोस्टुलेट है। उनका ये कहना है यूक्लिड का, गिवन से आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। हाँ, सो अब यूक्लिड का क्या कहना है देखो, if two interior angles formed on one side of a transversal, मतलब ये एक लाइन रहेगी, ये एक लाइन रहेगी, ये एक ट्रांसवर्सल है, सपोज इनको नाम यही दे दो आप, ये L M, और दो इंटीरियर एंगल तैयार हुए हैं, एंगल A और एंगल B ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो उनका ये बोलना है कि if two interior angles formed on one side of the transversal of two lines add up to less than two right angles मतलब 180, तो अगर इन दो इंटीरियर एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड फॉर्म हुए हैं, अगर इनका एडिशन 180 से छोटा आता है, ओके, जो कि यहां पर हमने ट्रू कंसीडर किया है कि इनका एडिशन अगर 180 से छोटा आता है, तो क्या होगा, देन द लाइंस प्रोड्यूस्ड इन दैट डायरेक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब यदि हम एंगल A प्लस एंगल B लेस देन 180 लेते हैं, ओके, एंड दे आर ऑन दिस साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो इसी साइड पर ये लाइन अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा आगे, ओके, तो वो इंटरसेक्ट कर जाएगी। मतलब अगर मैं इनको खींचूंगा आगे लंबा ऐसा, ये देखो प्रोड्यूस कर दिया आगे, तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगी। मतलब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट, एंगल A प्लस एंगल B अगर 180 से छोटा ले लिया मैंने, तो लाइन L और M, इनकी बात चल रही है, विल इंटरसेक्ट ईच अदर, जो यहां पे मैंने करके बताया आपको, ओके, दीज लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन द साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वेयर एंगल A एंड एंगल B आर फॉर्म्ड। जहां पे एंगल A और एंगल B है वो साइड पे मैं प्रोड्यूस करूंगा अगर लाइन, तो वो इंटरसेक्ट कर जाएगी, बराबर है। लेकिन गिवन में हमने एक चीज देखी, क्या, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, तो भैया ये तो चीज पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे फिर हम, अब देखो,
but line L is parallel to line M. This is given. ये तो गिवन पार्ट है, लेकिन अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी लेस इनका एडिशन 180 से छोटा लेते हो तो यूक्लिड के हिसाब से वो लाइन एल और एम इंटरसेक्ट कर जाएगी, बराबर है। और लाइन तो पैरेलल है, ये तो गिवन है, ये तो झुटला नहीं सकते हम। इसका मतलब ये जो हमने अजम्पशन किया है ये हमारा अजम्पशन हो गया फॉल्स। देयरफॉर आवर assumption is wrong and therefore angle A plus angle B less than 180 degree is impossible। अब देखो ये इनडायरेक्ट प्रूफ ऐसे ही होता है, ओके। जो पार्ट प्रूफ करने को बोला था एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 वो तो नहीं ले रहे हैं, कुछ भलता चोर प्रूफ कर रहे हैं। उसके बदले क्या ले लिया कि भाई एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 छोड़ दो, हम ऐसा बताएंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन 180, एंगल ए प्लस एंगल बी ग्रेटर देन 180 है, और उसको हमने ट्रू भी कंसीडर कर लिया। और ट्रू कंसीडर करने के बाद हम बता रहे नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है, नहीं, हमारा असम्पशन गलत है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन 180 इज इम्पॉसिबल। अब नेक्स्ट फ्रेम में क्या बताएंगे हम कि एंगल ए प्लस एंगल बी ग्रेटर देन 180 ये भी इम्पॉसिबल है। अब अगर दो चीज इम्पॉसिबल है तो ऑब्वियसली फिर तीसरी चीज पॉसिबल होगी, ऐसा रहता है इनडायरेक्ट। सो देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबल है हमने बोल दिया। फिर अब let us assume the possibility angle A plus angle B greater than 180 degree is true। less than 180 degree तो पॉसिबल नहीं है ना। अब greater than 180 degree true है ऐसा assume कर लिया, बराबर है। ये एंगल A प्लस एंगल B इज ग्रेटर देन 180। अब जो यूक्लिड्स पोस्टुलेट है ना वो ग्रेटर देन 180 के लिए नहीं अप्लाई होता है, वो लेस देन 180 के लिए अप्लाई होता है। अब लेस देन 180 कहां से लाएंगे? तो यहां पे क्या करना आपने, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वी नो एंगल A प्लस एंगल D इनका एडिशन 180 आएगा, ये पता है आपको, लीनियर पेयर एंगल्स। और वैसे ही एंगल B प्लस एंगल C ये भी 180 आएगा, अगेन लीनियर पेयर एंगल्स। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। सो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब क्या करो, ए और बी का ग्रुप बना लो और इधर सी और डी का ग्रुप बना लो। 180 प्लस 180 360। और अब क्या करो, यहां पे सी और डी जैसा कि वैसा रहने दो, ये 360 है, लेफ्ट साइड में एंगल ए प्लस एंगल बी है, वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में ही रखना, ब्रैकेट में खोल देना जाके वहां पे। अब एंगल ए प्लस एंगल बी क्या कंसिडर किया आपने, ग्रेटर देन 180, मतलब ये जो सम आने वाला है ये 180 से बड़ा आएगा। अब 360 में से आप ऐसी वैल्यू माइनस कर रहे हो जो 180 से बड़ी है। अब 360 का हाफ क्या आता है, 180, 360 का आधा 180 है। अब 180 से बड़ी वैल्यू लेना है आपको और वो 360 में से माइनस करना है, तो ऑब्वियसली वो जो आंसर आएगा वो 180 से छोटा रहेगा ना। अब देखो जैसे सपोज 10 है, 10 माइनस मैं एक ऐसा नंबर माइनस कर रहा हूं जो 5 से बड़ा है, बराबर है। सपोज वो 6 है, तो 10 माइनस 6 क्या आएगा, 4। ऑब्वियसली दिस 4 इज लेस देन 5, बराबर है। अब देखो 360 माइनस 180 करना है हमें, सॉरी ऐसी वैल्यू जो 180 से बड़ी है, तो जो वैल्यू आएगा वहां पर वो ऑब्वियसली 180 से छोटा होगा। 360 माइनस 180 से बड़ा वैल्यू, तो जो आंसर आएगा वो 180 से छोटा होगा। इसका मतलब एंगल सी प्लस एंगल डी क्या आ गया, लेस देन 180। लेस देन 180 आ गया मतलब यूक्लिड बाबा जिंदाबाद, बराबर है। तो फिर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट, line L and line M will intersect each other. Okay, line L and M if produced, sorry,
will intersect each other on the side of the transversal where angle C and angle D are formed. अब आप बोलोगे कि सर अपन यहीं पे ले सकते थे ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी ग्रेटर देन 180 है। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी अगर ग्रेटर देन 180 है तो ये दोनों लाइन ऐसी टिल्ट हो जाएगी, इनडेफिनेटली प्रोड्यूस होगी, तो ए और बी के साइड में इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी ना। देखो अगर 180 से बड़ा ले लिया मैंने, भैया ये एंगल ए है, एंगल बी, इनका एडिशन 180 से बड़ा है, तो ये लाइन प्रोड्यूस करोगा तो ये इधर प्रोड्यूस होगी, इधर, ये आगे मिलेगी नहीं। हाँ भले ही सी और डी के साइड मिलेगी, पर सी और डी मेंशन भी नहीं है ना वहां पे, इसे तो सी और डी लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर एंगल ए और एंगल बी ग्रेटर देन 180 है तो ये लाइन अगर ए और बी के साइड प्रोड्यूस होगी सो मिलेगी नहीं, मिलेगी कहां? सी और डी के साइड, पर सी और डी मेंशन ही नहीं है वहां पे, इसलिए ये पूरा करना पड़ा सी और डी लेस देन 180 बताने के लिए। बराबर। अब यही लाइन, अब मैंने क्या बता दिया, एंगल सी प्लस एंगल डी इज लेस देन 180, ये है आपका एंगल डी और ये एंगल सी, और ये क्या बता दिया, लेस देन 180। अब लेस देन 180 है तो ये लाइन अगर मैंने प्रोड्यूस की सो ऑब्वियसली दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, पर कहां इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को? ऑन द साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वेयर एंगल सी एंड डी आर फॉर्म्ड, इसलिए मुझे एंगल सी प्लस एंगल डी लेस देन 180 बताना पड़ा। अब समझा कि ये सब क्यों किया है, क्योंकि अब एंगल सी प्लस एंगल डी लेस देन 180 आ गया। देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट line L and M if produced will intersect each other on the side of the transversal where angle C and angle D are formed. लेकिन but line L is parallel to line M. This is given. तो भैया लाइंस तो पैरेलल है तो इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकती, और किस केस में इंटरसेक्ट कर रही थी वो? जब हमने लिया एंगल B प्लस एंगल एंगल A प्लस एंगल B ग्रेटर देन 180, मतलब फिर से आवर असम्पशन इज रॉन्ग, फिर से our assumption is wrong। फिर क्या आएगा आगे? assumption wrong हो गया। therefore angle A plus angle B greater than 180 degree is impossible। अपना पहली कंडीशन पॉसिबल है ना, दूसरी मतलब लेस देन 180 भी पॉसिबल नहीं है, ग्रेटर देन 180 भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या बच गया फिर? सो फ्रॉम 1 and 2 एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा। हमने एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री डायरेक्टली प्रूव ही नहीं किया, हमने ये बताया कि 180 से छोटा नहीं हो सकता है, 180 से बड़ा नहीं हो सकता है, और ये दोनों अगर नहीं हो सकता है तो यही बच गया कि भाई एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 degree। And similarly we can prove that angle C plus angle D is equal to 180 degrees। Okay,